हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के लिए केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर लेकर आया हूँ और इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से एक वस्तु जो है एक दूसरे वस्तु से आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इस तरह की घटनाएं हमारे घर आंगन में चलते फिरते हमारे आंखों के सामने हमेशा होती रहती है, गुजरती रहती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसी को समझना है हमें। जैसे में हम अपने घर पर दूध है, दही है, सभी चीज़ें हैं। एक मौसम जो है परिवर्तन हो जाते हैं, एक फल जो है हरा से पीला हो जाता है, कच्चा से पका हो जाता है। आखिर कैसे होता है उसी के विषय में जानेंगे। दूध जो है गर्मी के दिनों में खट्टा हो जाता है। नमी जगह पर जब लोहे को रख दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। तो आज उसी तरह के पदार्थों के विषय में हम जानकारी करेंगे और वो क्यों होती है, आखिर क्या कारण है, उसके विषय में जानेंगे और उसको क्या कहते हैं। इसलिए कि आप सभी लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं, तो ये बैठे मत, आप लोग बैठिए मत, जरूरी समझिए, अपने स्टडी को हमेशा बरकरार रखें और इसको अध्ययन करते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन चैप्टर का नाम है पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं क्या होती है इसके विषय में जानेंगे। रासायनिक पदार्थ, कोई भी रासायनिक पदार्थ है, केमिकल है, जो भी है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सारी के सारे रासायनिक चीज़ें होती हैं। तो वो एक दूसरे के संपर्क में आकर उस वस्तु में बदलाव ला देती है, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम इसके विषय में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल लेकर समझ लिया जाए कि कोई भी चीज़, जैसे हम लेते हैं बहुत साधारण चीज़ पर, यदि एक चीनी को ले लिया जाए, ठीक ना, एक चीनी और एक जल को ले लिया जाए। जब इस दोनों वस्तु, ये दोनों मैटर है, दोनों ये पदार्थ है, जल है और चीनी है, जब इस दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद निर्माण होता है, एक उत्पाद का निर्माण होता है। वो क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शरबत बोलेंगे। नहीं, हम लोग एक गिलास लें और गिलास में उसमें जल डालें और जल में कुछ चीनी डाल दें तो वो क्या होगा, एक शरबत होगा। और उसका कोई नाम हो सकता है क्या, जल है। यदि एक गिलास में जल ले लिया तो कोई पूछेगा कि उसमें क्या है बाबू, तो हम लोग का क्या आवाज निकलेगा कि जल है। और एक बर्तन में एक चीनी ले लिया जाए और उसमें कहा जाए कि इसमें क्या है, तो चीनी है, क्योंकि इस दोनों का अलग अलग नाम है। जब ये आपस में मिल गया तो इसकी नामें बदलकर ये जो है दूसरा हो गया, वो क्या कहलाया, शरबत कहलाया। ठीक ना, यही अभिक्रियाएं हैं, एक दूसरे में अभिक्रिया कराया गया, इस प्रकार एक उत्पाद का निर्माण हुआ, शरबत। अब तो ये जान गया एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम इसमें समझेंगे कि चीनी, ये जो चीजें हैं, ये तीर का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है। इस प्लस को जो वस्तु आपस में ऐड किया गया है, इस दोनों वस्तु का क्या नाम होता है, रसायन शास्त्र में इस दोनों वस्तु को क्या कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। और इससे जो बने पदार्थ होते हैं इसको जानना जरूरी है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो हमको पढ़ना है, चैप्टर 1 में पढ़ना है कि जब दो वस्तु को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो एक तीसरे वस्तु का निर्माण होता है। तो जब दो वस्तु आपस में मिलाया गया तो इस मिलने वाली वस्तु को हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और इससे जो प्रोडक्ट पैदा हुआ, जो बनकर वस्तु तैयार हुआ, उसको क्या बोलेंगे,
उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, इसको प्रतिफल बोलते हैं। उत्पाद को ही क्या कहते हैं? प्रतिफल। आ रहा है समझ में? तो ये एग्जाम्पल तौर पर, जैसे और एग्जाम्पल ले लिया जाए, हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए ये बीती बात, आप सभी लोगों पर बीती बात है कि आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अचंभव वाली चीज है कि ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, आखिर ये कैसे हुआ भाई? इसको जानना जरूरी है। मैंने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, इसका मतलब कि हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। हमने भोजन को खाया, प्रोडक्ट हमारा दूसरा चीज निकला, नहीं निकला? हाँ, तो वही अभिक्रियाएं हैं, ठीक ना? चलिए, तो उतना दूर नहीं जाना है, आइए चैप्टर पर। यहां हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक ना? जब इस दोनों को आपस में ऑपरेशन कराया गया, इस दोनों वस्तु को आपस में मिलाया गया, तो एक थर्ड मैटर का निर्माण हुआ। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया गया तो H2O, ये दोनों बन गया। ये अपने जगह पर एक गैस है, क्या है? गैस है, हाइड्रोजन, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन है, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन है। और ये ऑक्सीजन है, इसका भी नाम क्या है? ऑक्सीजन। आ रहा है समझ में? ऑक्सीजन है और ये भी गैस है। नहीं, हम लोग ऑक्सीजन हवा लेते हैं, हवा लेते हैं ना? जब ये दोनों वस्तु को आपस में रिएक्शन कराया गया, अभिक्रिया कराया गया, तो थर्ड मैटर का निर्माण हुआ, तीसरी वस्तु ये प्राप्त हुई। वो क्या है? H2O, जिसको हम क्या कहते हैं? जल बोलते हैं। जो हम वाटर लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वही जल का निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आप 10th क्लास के स्टूडेंट से जब भी क्वेश्चन पूछे, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा कि अभिकारक किसे कहते हैं। यहां लिखे हैं ना, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक और उत्पाद को हमें समझना है। तो आप सभी लोग इसको भली भांति समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब दो वस्तुएं मिलती है तो मिलने वाली वस्तु को हम अभिकारक बोलते हैं, और उस जब दोनों वस्तु आपस में मिल जाती है तो उसे प्राप्त थर्ड जो मैटर होता है, वही हमारा उत्पाद होता है, वही हमारा प्रतिफल होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो इसको हम कैसे लिखेंगे अपने कॉपी में नोट करने के लिए, ये तो एग्जाम्पल हुआ, ये भी आप लोगों का एग्जाम्पल हुआ। इसको कॉपी में नोट करेंगे और नोट करने के बाद में अपने दिमाग में बैठाइए, ना कि बैठे रहिए, बैठाइए, ठीक ना? बैठने और सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। कभी भी अपनी कदम को ऐसे रखिए, इतनी ऊंचाई पर चढ़ते जाइए कि नीचे वाला हमेशा दब जाए, ठीक ना? जगिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति तक अपनी कदम को हमेशा बढ़ाते रहिए, ठीक है? तो यही है अभिकारक और यही है उत्पाद, इसी को कहते हैं प्रतिफल। तो आइए हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में पूछेगा, जो हमें कॉपी में नोट करना होगा, वो होगा डिफिनीशन होगा। तो चलिए, डिफिनीशन देने के बाद में आप सभी लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, ठीक है? तो आगे चलते हैं, इसको साफ कर दें। यहां लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का जो हम डिफिनीशन लिखवाएंगे, इसके बाद लिखवाएंगे। इसके पहले हमको जानना है अभिकारक। एक क्वेश्चन यहां पैदा होता है, अभिकारक किसे कहते हैं? क्या होता है इसका? अभिकारक का इंग्लिश होता है रिएक्टेंट्स, ठीक है? और अभिकारक किसे कहते हैं, यहां क्वेश्चन आता है। ये ज्यादा कोई मार्क्स का नहीं होता है। अभिकारक किसे कहते हैं, ये ज्यादा कोई मार्क्स का नहीं होता है, 2 नंबर या
3 नंबर में आ जाए, ठीक ना। तो अभिकारक उसे कहते हैं, आंसर होता है, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे में एक वस्तु मान लिया जाए ए है, अब प्लस एक वस्तु क्या है, सॉरी चलिए हम मैटर का ही बात लिखते हैं, ठीक ना, इतना एग्जाम्पल डीप नहीं चाहिए हमें। जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, आ रहा है समझ में, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। तो ये दो वस्तु जो हुआ, ये डिफिनीशन कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये रासायनिक अभिक्रिया है। जब इस देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब दो वस्तु हो उसके बीच में प्लस का साइन है तो समझिए कि वो दोनों वस्तु आपस में अभिक्रिया करने वाली है, ठीक ना। तो इस दोनों वस्तु के बीच प्लस का साइन है, इसलिए दोनों वस्तु क्या कहलाएगी, अभिकारक। क्योंकि अभिकारक के ही बीच में प्लस का चिन्ह होता है। उत्पाद में भी आता है प्लस, उत्पाद में भी प्लस आएगा, लेकिन अभी यहां जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब ये दोनों वस्तु आपस में मिलाई जाएगी तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, और इस O से होता है ऑक्सीजन। और ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये जल का निर्माण करता है। यही जो है इतना जो हुआ हमारा, ये अभिकारक हुआ। क्या हुआ, ये अभिकारक कहलाया, ये अभिकारक है, ठीक ना, आ रहा है समझ में। इसी प्रकार हम अब जानेंगे इसको। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे अभिकारक किसे कहते हैं। अब आता है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक ना, इसको समझिए। तो इसका डिफिनीशन वही होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, तथा इन पदार्थों से बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो इसका भी डिफिनीशन लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया देखिए हम इसको साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट में बता दीजिएगा भैया, ठीक ना, इसलिए कि आप ही लोग जैसा मैं भी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मजबूरी मेरी मजबूरी होगी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद, इसी को प्रतिफल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिफल, ठीक है, उत्पाद कहते हैं। जैसे
हमने अभी जस्ट इसको आप सभी के लिए, सभी को एग्जाम्पल के तौर पर दिया था H2+O। ये दोनों मैटर है। जब इस मैटर को कहाँ है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब इस दोनों वस्तुओं के बीच हम अभिक्रिया कराएंगे तो बने नए पदार्थ, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। क्या? तो H2O का निर्माण होगा, जिसे जल कहते हैं। और यही जल जो है H2O जो है क्या है, हमारा उत्पाद है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक ना? रासायनिक जब अभिक्रिया होगी तो उसमें, तो चलिए हम इसके आगे चलते हैं, इसको साफ कर दे रहे हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक हुए और उत्पाद हुए, तो उसमें हम लोगों को जो चीज अभिक्रियाएं हुई उसी के बारे में जानेंगे। कहा है कि जब कोई पदार्थ, वो भी पदार्थ था, वही पदार्थ की बात हो रही है, जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आ रहा है समझ में? इसको कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ, दो पदार्थ हो या अकेले एक ही पदार्थ हो, जब वो आपस में अभिक्रिया करेगा तो वो पदार्थ भी अलग अलग गुण वाले होंगे, अलग अलग वाले गुण धर्म वाले होंगे, ठीक ना? होते हैं, ठीक ना? जैसे हम जैसे में लेंगे, जो जैसे लिए थे पीछे एग्जाम्पल में लिए थे, ठीक उसी तरह ले लिए H2 और O। आ रहा है समझ में? यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भिन्न गुण धर्म है और हाइड्रोजन का अलग गुण धर्म है। नहीं है, हाइड्रोजन का जो है वो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन हम इसको श्वास के रूप में लेते हैं। नहीं, और हाइड्रोजन जो है गुब्बारे वगैरह उड़ाने के काम में आते हैं, बहुत सारे इसका काम है। ऐसा इसका गुण अलग है और इसका गुण अलग है। इस डिफिनीशन का कहने का मतलब कि कोई दो पदार्थ हो या अकेले पदार्थ हो, उसका अपना जगह पर, जिस जगह पर हाइड्रोजन है अकेले है तो उसका गुण कुछ और है, और ऑक्सीजन अलग है तो इसका गुण कुछ और है। लेकिन जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो इसका जो पदार्थ बनता है उसका गुण कुछ और होता है। इस अभिक्रिया कहने का मतलब ये हुआ। तो यही रासायनिक अभिक्रिया है। आ रहा समझ में? जैसे बोला रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ, अकेले हों या दूसरे पदार्थ के साथ हों, क्रिया किया, यहाँ ऑपरेशन किया, आपस में रिएक्शन किया, प्लस के माध्यम से किया करके एक या एक से अधिक, एक किया है, एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले। यहाँ भिन्न गुण धर्म आ गया। क्या आया? ये जल हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए मिलकर बन गया H2O, जल बन गया। ये जल का गुण कुछ और है। हम ये लिक्विड है, इसको पानी पीते हैं, खेत भी बटाते हैं, बहुत सारे, पानी ना होता तो बहुत सारे, यानी कि इसका गुण धर्म अलग है। आ रहा है समझ में? यही रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? रासायनिक समीकरण। हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना, अब इसी रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसको हम साफ करते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है इसका कि जो रासायनिक अभिक्रिया अभी हम लोगों ने जाना, तो उस रासायनिक अभिक्रिया कराई गई दो वस्तुओं में, तो एक थर्ड वस्तु के एक तीसरे वस्तु का निर्माण हुआ। तो जो दो वस्तु हुआ, वो जो वस्तु को जो हिंदी में कहा गया, अब उसी दोनों वस्तुओं की हिंदी में जो कही गई है वस्तुएं, उसको
सूत्र के माध्यम से लिखना ही, उसके जगह पर सूत्र लिखना रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए हमने लिखा था, क्या लिखा था, हमने लिखा था उसमें हाइड्रोजन, क्या लिखा था, जैसे में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, आ रहा है समझ में, ऑक्सीजन, ये दो वस्तुएं हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक हैं। कहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, उत्पाद में क्या था, जल था, आ रहा है समझ में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिकारक हैं और जल जो है उत्पाद है। तो जो ये दो वस्तु हिंदी में लिखी गई है, इसको संकेत में लिखना, सूत्रों में लिखना, और यही रासायनिक समीकरण है। आ गया समझ में, इसमें कोई दिक्कत, इसको जो हिंदी लिखा गया है तो इसको सूत्र में लिखना, संकेत में लिखना, इसका प्रतीक जानना ही रासायनिक समीकरण है और कोई दूसरा चीज नहीं है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन है, आ रहा है समझ में, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। कहने का मतलब कि यहाँ मैग्नीशियम हुआ, इसका प्रतीक लिखेंगे तो Mg होगा, और इसका प्रतीक लिखा गया वो, जब ये दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाया गया तो क्या बना, MgO, ये ऑक्सीजन हुआ। तो इस तरह से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये प्रतीक हुआ। प्रतीक को कहने का तात्पर्य, इसको अपनी भाषा में ढालेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उसके जगह पर उनके प्रतीक को लिखना, उनके सूत्रों को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस यही फिनिश हो जाएगा, इस पर आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेगा। अपने भाषा में आप सभी क्वेश्चन को ढालिए, अपने मन मुताबिक उसको रीडिंग कराइए, उसको लिखिए, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें देखिए एक खासियत है, थोड़ा सा जान जाइए कि रासायनिक समीकरण लिखना, जब रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझिए। देखिए ये अभिकारक है, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए दो अभिकारक के बीच में क्या दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। आ गया समझ में, दो अभिकारक है, इसके बीच में प्लस का दिया जाता है, और दो अभिकारक के बाद दाहिने साइड में एक तीर का चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तीर का चिन्ह लगाया जाता है, और तीर का जो निशानी होगा वो अभिकारक के बाद होगा, जो उत्पाद होगा उत्पाद के इंगित करेगा, जो तीर का चिन्ह जो होगा उत्पाद को इंगित करेगा। ठीक ना, तो ये ध्यान देने योग्य बात है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। जब दो अभिकारक होंगे उसके बीच में प्लस का साइन दिया जाता है, और दो अभिकारक के बाद में यहाँ तीर का चिन्ह लगाया जाता है, और तीर के चिन्ह लगाने के बाद में उत्पाद होता है। जैसे जल है उत्पाद, तो इसके पहले तीर का चिन्ह। ठीक है, तब तक से हम अपने अगले वीडियो में आप सभी के लिए इसके ही अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं, समीकरण को कैसे संतुलित करें। ठीक है।